एएसओ टाटर टेस्ट यानी हमारे शरीर में स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ एंजाइम के खिलाफ बनने वाला प्रोटीन या एंटीबॉडी जिसे एंटी स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ बोला जाता है, इसकी वैल्यू का 200 इंट्रा यूनिट से बढ़ जाना, जिसे जनरली हाई एएसओ टाटर की कैटेगरी में रखा जाता है। हालांकि किसी किसी के शरीर में इसका रेंज 200 इंट्रा यूनिट से ज़्यादा होता है, लेकिन उसे कोई ख़ास परेशानी नहीं होती है। वापस आते हैं असल टॉपिक पर कि क्या हाई एएसओ टाटर वाली फीमेल या मेल से उनके बच्चों में भी एएसओ टाटर बढ़ सकता है। इस सवाल के ऊपर रोशनी डालते हैं। दरअसल में एंटी स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ या एएसओ एंटीबॉडी या प्रोटीन हमारे ब्लड में तभी बढ़ता है जब ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होता है और उसका सही समय पर ट्रीटमेंट नहीं होता है। यानी अगर एएसओ का वैल्यू बढ़ा हुआ है तो यह इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि रिसेंटली ही कोई ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हुआ है या कोई ऑनगोइंग ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हमारे शरीर में चल रहा है। और ये एएसओ टाटर पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल थ्रोट इन्फेक्शन को इंडिकेट करता है। दरअसल में जो ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया होता है, इसे स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस भी कहा जाता है। इसके वजह से बच्चों में तथा बड़ों में फेरिंजाइटिस होता है और इसी के ट्रीटमेंट न होने की वजह से एएसओ का रेंज बढ़ सकता है। खैर, ये सब तो हुआ एएसओ बढ़ने के कारण। अब इस एएसओ का वैल्यू क्या उसके बच्चों में भी बढ़ा ही रहेगा जिसके शरीर में हाई एएसओ की समस्या है? तो इसका आंसर सिंपली यस या नो में नहीं बल्कि लॉजिकली समझते हैं। चलिए बिगिनिंग टू फाइनल समझते हैं। देखिए, यह है एक हेल्दी मेल और यह है एक हेल्दी फीमेल। मान लीजिए कि इन दोनों में से किसी एक या दोनों के गले में ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हुआ हो और इसका सही समय पर ट्रीटमेंट नहीं लिया गया हो। तो इस ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया के खिलाफ एक एंटीबॉडी बना जिसे एएसओ एंटीबॉडी बोला गया और इसके गलत अटैक की वजह से ज्वाइंट्स में ज्वाइंट्स पेन, हार्ट में मिट्रल वाल्व स्टेनोसिस, ब्रेन में कुछ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स तथा किडनी में ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस की परेशानी आ सकती है। दरअसल यूट्रस में पल रहे बच्चों या फीटस खुद तो सांस लेते नहीं हैं, बल्कि मदर के शरीर से ही ब्लड उस फीटस में पहुंचता है। तब सवाल पैदा होता है कि ब्लड में ही तो एंटीबॉडी होता है, वो एंटीबॉडी तो ब्लड के सहारे माँ के जिस्म से बच्चों में भी चला जाता होगा। हाँ, सवाल तो बिल्कुल सही है, लेकिन माँ और उसके यूट्रस में पल रहे बच्चों में जो ब्लड सर्कुलेशन होता है उसमें एक बैरियर होता है जिसे बोलते हैं प्लासेंटल बैरियर। ये एक ऐसा बैरियर है जो कि कुछ खास न्यूट्रिएंट्स यानी कि पोषक तत्व और ऑक्सीजन तथा कुछ एंटीबॉडी जैसे आईजीजी एंटीबॉडी को ही अपने से होकर ब्लड के साथ गुजरने देता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली एएसओ एंटीबॉडी भी तो एक तरह का आईजीजी एंटीबॉडी है। यही वजह है कि एंटीबॉडी भी मदर से फीटस में फीटल सर्कुलेशन से एंट्री कर सकता है। लेकिन घबराने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि सिर्फ एएसओ एंटीबॉडी का फीटस के शरीर में एंट्री होने से ही नुकसान नहीं होता है, बल्कि जब यह एंटीबॉडी मिसबिहेव या मिस अटैक करता है अपने शरीर के स्वस्थ सेल हेल्दी सेल पर, तब जाकर परेशानी होती है। अगर ये मिसबिहेव और मिस अटैक न करे हमारे हार्ट, ज्वाइंट्स तथा किडनी को, तब तक तो कोई दिक्कत ही नहीं, बल्कि ये तो अच्छा ही होता है कि ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया के टॉक्सिन को न्यूट्रलाइज करता है, उसे खत्म करता है। चूंकि फीटस को ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया का इन्फेक्शन तो हुआ नहीं होता, तो मदर के जिस्म से आए हुए एएसओ को न्यूट्रलाइज या अटैक करने के लिए तो ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया का टॉक्सिन मिलता नहीं है। इसलिए यह इनएक्टिव फेज में फीटस के शरीर में पड़ा रहता है, पैसिव इम्यूनिटी की तरह कार्य करता है। और नतीजा यह होता है कि फीटस के शरीर में ट्रांसफर हुए एएसओ की वजह से न्यूबॉर्न बेबी या फीटस को कोई परेशानी नहीं होती है। इसलिए अगर किसी फीमेल को एएसओ एंटीबॉडी है यानी एएसओ का लेवल हाई है तो उसको अपने बच्चों के प्रति घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अब आते हैं कि अगर किसी मेल के अंदर एएसओ बढ़ा हुआ है तो क्या इसके बच्चों में भी हो सकता है? लेट्स एक्सप्लोर। देखिए, एएसओ एक तरह का एंटीबॉडी है, यह ब्लड में रहता है। इसका ट्रांसमिशन ब्लड के जरिए हो सकता है, लेकिन स्पर्म या सीमेन के जरिए नहीं हो सकता है। इसलिए मेल के बॉडी से फीमेल के शरीर में वाया सेक्सुअल कांटेक्ट इसके आने की संभावना नगण्य है, नेग्लिजिबल है। इसलिए इससे डरने या घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि इसके वजह से फीमेल के जनरल हेल्थ पर असर पड़ता है, जो कि इनडायरेक्टली यूट्रस में पल रहे बच्चों के ऊपर असर डाल सकता है, लेकिन डायरेक्ट ये बच्चों पे कोई असर नहीं डालता है। उम्मीद करते हैं कि एएसओ टाटर से रिलेटेड ये कन्फ्यूजिंग सवालों के बारे में डिटेल एक्सप्लेनेशन आपके लिए फ़ायदेमंद रहा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ टिल द एंड।